देखिए, सरकार तानाशाही बचाने की कोशिश कर रही है और हम लोकतंत्र बचाने की कोशिश में है। अब वो हमें परमिशन दे या न दे, एसआईआर के खिलाफ, मतलब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो ये मोर्चा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये बीजेपी का पिट्ठू बनकर लोकतंत्र को निगल रहा है। तो इसे हम तो होने नहीं देंगे। जो पुलिस को कार्रवाई करनी होगी वो पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। मोर्चा तो होकर रहेगा। कोई आप लोगों ने बैकअप प्लान भी बनाया है इसको लेकर के? बैकअप प्लान क्या, वो करते जो करना है। बैकअप प्लान एक ही है, कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, कानून जो अपनी कार्रवाई करना होगा करेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस जी, इनकी जो तानाशाही है इसके सामने कोई झुकने वाला नहीं है। मोर्चा तो होगा, लोकतंत्र बचाने का मोर्चा है, सर्वपक्षीय मोर्चा है। अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि सही में जो गलत कदम इलेक्शन कमीशन उठा रहा है तो वो भी शामिल हो, अगर वो शामिल नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी के लिए ही इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। ये सिद्ध हो जाएगा, पूरे देश में, दुनिया में चला जाएगा ये कि इलेक्शन कमीशन की मदद से चुनाव जीते जा रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, तानाशाही लाई जा रही है। दिख रहा है ये सब। असं आहे की आम्ही लोकशाही वाचवण्यासाठी लढतो आहे आणि बीजेपी आपली हुकुमशाही वाचवण्याचा प्रयत्न करते आहे। पाहू आता कोण जिंकतं। शेवटी लोकशाही जिंकणार हे पक्का आहे। पोलिसांशी आम्ही चर्चा केली, त्यांना सगळी माहिती दिली। पोलिसांना जर कारवाई करायची असेल तर पोलीस कारवाई करतील। आम्ही शांततेच्या पद्धतीनं हा मोर्चा करू आणि आमचं तर आव्हान आहे की बीजेपीने सुद्धा याच्यात सामील व्हावं, कारण लोकशाहीला जर ते मानत असतील तर लोकशाही धोक्यात आहे। आता हे पुराव्यानिशी एक वेळाने अनेक वेळा सिद्ध झालेलं आहे आणि ते जर याच्यात सामील नाही झाले तर हा संदेश जो आहे तो महाराष्ट्रातल्या, देशातल्या, जगातल्या लोकांपर्यंत जाईल की बीजेपी निवडणूक आयोगाच्या मदतीनं या देशातल्या लोकशाहीचं हनन करत आहे। बीजेपी निवडणूक आयोगाच्या मदतीने निवडणुका जिंकत आहे आणि त्यामुळे देशाची नाचक्की होण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे बीजेपीने सामील व्हावं आणि लोकशाही वाचवण्याच्या प्रयत्नामध्ये एकत्र यावं। कल खड़गे जी ने जो की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये पीएफआई और मुस्लिम लीग की भाषा। पीएफआई और मुस्लिम लीग की भाषा तो हिंदू महासभा और आरएसएस बोलती है। स्वाधीनता संग्राम को भी इसी तरह से खत्म करने की कोशिश उन्होंने की थी। वो कौन थे जो आजाद हिंद सेना के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटिश आर्मी में भारतीयों को शामिल होने के लिए कह रहे थे, हिंदुओं को शामिल होने के लिए कह रहे थे? वो कौन थे जिसकी वजह से इस देश का विभाजन हुआ? और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंदू राष्ट्र को पागलपन कहते हुए जो सांप्रदायिक माहौल जहरीला तैयार किया था, उसकी वजह से महात्मा जी की हत्या हुई थी, आरएसएस पे बैन लगाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्यों किया था, उसका जवाब पहले भेज दीजिए।